नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम। धनबाद में इस वक्त मौजूद हूँ। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं आ पहुंची हूँ। हमारा जो कार्यक्रम है वो लगातार हर लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं विधानसभा के जरिए लोकसभा का मूड जानूं और आप तक भी वो मैसेज पहुंचाऊं। फिलहाल धनबाद विधानसभा में हूँ। यहाँ पर वर्तमान के जो विधायक है राज सिन्हा है, जो कि बीजेपी से आते हैं, और वहीं अगर आप सांसद की बात करेंगे तो पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज पीएन सिंह रहे हैं। फिलहाल अब क्योंकि चुनावी बिगुल हो गया है शुरू, नामांकन के लिए भी कुछ ही वक्त बाकी है, ढुल्लू महतो को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, यानी कि इस बार बीजेपी ने धनबाद से चेहरा बदल दिया है। और वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो अनुपमा सिंह को मौका मिला है इस बार चुनाव लड़ने का, यानी कि लड़ाई ढुल्लू वर्सेस अनुपमा सिंह है। फिलहाल जनता मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहला सवाल बिना देरी के मैं महाराज जी आपसे पूछूंगी, पिछले 10 साल का क्या हाल है और आप इस बार धनबाद के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं धनबाद का मतदाता होने के कारण हमारा कार्य क्षेत्र हम भी है। मैं किष्किंधा पर्वत पर रघुनाथ मंदिर में सेवा दे रहा हूं। प्रहलाद जोशी हमारे वहां के मित्र हैं और कर्नाटक छोड़ करके मैं धनबाद मेरा जन्मभूमि है। मैं इसीलिए आया हूं कि इस बार ढुल्लू भैया जैसे हमारे युवा साथी, जुझारू साथी धनबाद लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आए हैं और ढुल्लू भैया के माध्यम से मैं धनबाद लोकसभा के सभी युवा साथी से अपील करना चाहता हूं कि ढुल्लू भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी के सपने को साकार करेंगे, चाहे वो दलित हो, शोषित हो। आप अपील करना चाहते हैं, अपील के लिए हम नेताओं पर छोड़ देते हैं, जनता से जनता के मुद्दे समझ लेते हैं। धनबाद का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूँगा, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा के लिए। ये जो री एडमिशन लगता है हर साल बच्चों का, एक बार जब हम एडमिशन करवा चुके हैं तो दोबारा री एडमिशन की बात नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार को विचार। प्राइवेट स्कूलों में? जी, प्राइवेट स्कूलों में चाहते सांसद नकेल कस दे इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। ये आम जनता के लिए फायदेमंद रहेगा, बजट के हिसाब से भी। अच्छा, आप बताइए, लोकसभा का चुनाव है, दो बड़े प्रत्याशी है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कौन किसके बीच में टक्कर देख पा रहे हैं आप? टक्कर तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी विजय की और मतलब अग्रसर है और होना भी चाहिए, और अच्छे व्यक्ति हैं और हम लोग का पसंदीदा उम्मीदवार भी है। तो इसी हम लोग नहीं, हम अपना मत तो उन्हीं को देंगे। चलिए, पीएन सिंह जी रहे हैं बहुत समय से सांसद, वर्तमान में भी है, कैसे सांसद है? ठीक ही है, अभी तो बदलाव कुछ होना भी चाहिए। हम लोग भी बदलाव थोड़ा सा चाह रहे हैं, तो अभी तो ढुल्लू महतो जी को टिकट मिला है तो अच्छा है। अच्छा, एक बात हम हमेशा टीवी के माध्यम से देखते हैं कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। धनबाद का क्या हाल है? अगर क्योंकि भारत देश की बात करूं तो धनबाद कहाँ पहुंच गया है? 10% आगे बढ़ा है 15-20 साल में। 15-20 साल में 10%। यहाँ तो व्यक्ति हर साल चाहता है कि इंक्रीज हो जाए सैलरी 10% सही तो 20%, लेकिन धनबाद सिर्फ 20 सालों में 10% आगे बढ़ा। लगता तो ऐसा ही है। डिमांड क्या है युवा की? क्या चाहता है युवा धनबाद के लिए? नौकरी चाहता है, उसके बाद स्वास्थ्य चाहता है, शिक्षा चाहता है और अपराध मुक्त चाहता है। अपराध मुक्त चाहता है। आप आगे की तरफ आइए। हम धनबाद के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, विकिपीडिया के माध्यम से भी मैंने कुछ पढ़ा, तो पता चला कि धनबाद में फुटबॉल और क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल है जो यहाँ खेले जाते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन इन दोनों क्षेत्र में अगर बात करूं, खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इन दो खेलों को लेकर, तो धनबाद का क्या हाल है? हाल तो काफ़ी युवा अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन आगे तरफ मिलता नहीं है सरकार द्वारा या फिर आगे की जो भी समितियां हैं उनके द्वारा। सरकार बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस टाइप के बने हैं जिसमें लोग अपना क्रिकेट खेल सके या फिर फुटबॉल खेल सके, क्योंकि आप फेमस गेम है धनबाद का। नहीं, अभी तक तो नहीं बने हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी कोयले की जो कोयला उत्पादन होता है उसकी सब शोषण करते हैं, शोषण करके सब अपना धन ले जाते हैं और धनबाद के विकास में कुछ लगाते नहीं है। कहाँ से कोयला, कहाँ से कॉम्प्लेक्स बनेगा क्रिकेट के लिए? 7,000 मिलियन वार्षिक आय कोयले से। रोजगार के लिए धनबाद क्यों परेशान है? फिर रोजगार के लिए मिलता ही नहीं धनबाद में, आम पब्लिक को रोजगार कहाँ मिल पाता है? कोयलों की खदानों का प्रदेश है धनबाद, जिला है,
क्या कहेंगे? इस पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जितने भी पूंजीपति वाले लोग हैं सारे लोग इस पे कैप्चर किए हुए हैं और मजदूरों का शोषण हो रहा है और जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और कोई है मजदूरों का ऐसा नेता जो खड़ा होगा मजदूरों के लिए? नेता तो जमीनी स्तर से उठे हुए हमारे ढुल्लू जी हैं, ढुल्लू महतो, ढुल्लू भैया, जिनको सभी लोग वोट देंगे। पसंद करते हैं आप उन्हें? 100%। चलिए, 100 है कि 200 है या फिर 50% है? कोयले की खदानों में बैठे हुए हो आप, एक तरीके से तो आप लोग अरबोपति या फिर करोड़पति होंगे, समझू मैं? बहुत अफसोस की बात है मैडम कि पूरे हिंदुस्तान में हम ऐसे जिले में रहते हैं जो सबसे ज्यादा रॉयल्टी देता है, लेकिन यहाँ पर जन सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। अफसोस की बात है 15 साल पीएन सिंह हमारे सांसद रहे हैं, 15 साल विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ के समस्याओं को कभी भी ना वो विधानसभा में उठाए ना लोकसभा में उठाए, मुख्य दर्शक बनकर रहे हैं। धनबाद के विकास में अवरोध बनकर कर रहे हैं। ढुल्लू महतो ठीक है, इसलिए है कि हमको नेता ऐसा चाहिए मोदी जैसा जो निस्वार्थ भावना से समाज का कल्याण करे, सबका साथ सबका विकास देखे, पक्षपात नहीं करे। और इन हमारे सांसद साहब जो थे अपने एक खास विशेष जात को ही प्रायोरिटी देते थे, धनबाद के विकास में नहीं है। तो ढुल्लू महतो बिना जात के बात करेंगे? हाँ, ढुल्लू महतो है। विगत ढुल्लू महतो का इतिहास है कि वो जलेश्वर महतो के मतलब चेला थे। जलेश्वर महतो से विरोध हुआ, निर्दलीय जीते, निर्दलीय जीत गए, उसके बाद भाजपा से जीत। जनता का समर्थन है? हाँ, जनता का समर्थन है। धनबाद का मिजाज क्या? धनबाद का मिजाज सारा बयार, सारा हवा ढुल्लू महतो के समर्थन में बह रहा है। तो इसमें कोई यहाँ मोदी जी की लहर चल रही है, ढुल्लू महतो की लहर चल रही है? मोदी जी का तो लहर चल ही रहा, लेकिन ढुल्लू महतो का भी लहर चल रहा है। युवाओं में वो खास रखते हैं, महिलाओं। उनको लेके तो बड़े आरोप लगते हैं, आए दिन आरोप लगते हैं। उनको लेकर तो नेता ये कहते हैं कि छवि जो है आपराधिक है, आरोप ऐसे लगते हैं। मैडम ऐसा है कि जो भी सामाजिक काम में लड़ेगा उसके ऊपर केस होगा, ठीक है। आप भी अगर जाएंगी किसी का पैरवी करेंगी तो केस आपको झेलना। हमें तो क्षेत्र से बाहर कर दीजिए, सिर्फ ढुल्लू महतो पे बात कर लीजिए। बोलिए ना। ढुल्लू महतो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में लड़ता है तो उसको केस खाना ही पड़ता है। मजदूरों के नेता है, मजदूरों के नेता है, गरीबों के नेता है, महिलाओं का नेता है, भाइयों का नेता है, बहनों का नेता है, सारों का नेता है। ये सबके नेता है। भैया ने एक सवाल किया, कहा जात से ऊपर नेता चाहिए, तो क्या ऐसा कोई लीडर है आपके धनबाद? बिल्कुल है। कभी भी ढुल्लू महतो जात पात का लेके नारा नहीं दिए हैं। वो आम जनता का है, नेता है। वो कभी भी जातिवाद को लेकर कभी बढ़ावा नहीं दिए हैं। वो सभी धर्म सभी जाति को लेकर चलते हैं। अभी उनका मुस्लिम वोट भी बहुत संख्या में पड़ने वाला है, मुस्लिम समुदाय भी उसमें वोट देने वाला। अनुपमा जी को क्यों नहीं देख पा रहे आप? बैरमो से उनके जो पति है विधायक है और स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जी की विरासत एक तरीके से वो आगे लेके बढ़ रही हैं। देखिए, उनका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ विधायक जो बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो जी हैं, वो उनका यहाँ पर सारा कुछ धनबाद विधानसभा में सब कुछ है उनका। आज यहाँ पर उनका आवास भी है, कार्यालय भी है। वो बाहरी है, पैराशूट लैंडिंग है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो आज जीत के धनबाद में रही कि नहीं, धनबाद का विकास हुआ कि नहीं होगा, कुछ नहीं। कांग्रेस हमेशा लुभावना इंटरटेनमेंट करते आई है। कांग्रेस जब भी आई है इंटरटेनमेंट करके चली गई है, कोई भी विकास का कार्य नहीं करती है। भ्रष्टाचार। 15 साल से क्या हाल है आपके क्षेत्र का? 15 साल में बिल्कुल विकास हुआ है। अगर आप 15 साल पीछे चले जाइए, लोग पानी के लिए तरसते थे, आज घर घर में पानी है, बिजली की व्यवस्था सही है, सड़क की व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ दुरुस्त है। और आने वाला समय जो हमारे ढुल्लू महतो हैं, जो युवा नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, बदलाव होगा, बहुत कुछ बदलाव होगा। चलिए, जनता कह रही है युवा नेता चाहिए, बदलाव करना जरूरी है। यहाँ पे महिलाएं भी बैठी है, मैं एकदम उनसे बात कर लेती हूँ। आप ये बताइए, आपके जो नेता है, यहाँ पर 2 नेता है, अनुपमा जी भी है और ढुल्लू महतो जी भी है, आपकी पहली पसंद कौन है? अभी ढुल्लू महतो है। जानती है ढुल्लू महतो को? हाँ, आए हैं तो अब गरीब लोग को सहायता दिलाइए। गरीब लोग, मेरे बच्चे भी विकलांग है,
पढ़ रही है, पढ़ाई के लिए हेल्प मांग रहे हैं। इसका पापा गुजर गए हैं। मेरे को बेटा है, बेटा कुछ नौकरी कर रहा है, वही पैसा भेजता है। मेरे मम्मी बोले कि मत काम करो, मम्मी मेरे विकलांग बच्चे को कौन देखेगा, वही घर में देखते हैं, थोड़ा हेल्प मांग रहे हैं। तो डुल्लू महतो को कैसे भरोसा कर रही हो आप कि वो आपकी बेटी के लिए या आपके परिवार के लिए कुछ करें? जीते वो हेल्प करे। तो अनुपमा जी पे भरोसा कर सकती हो आप? वो भी तो महिला है, चुनाव में है। हाँ, तो जो भी है उसे मतलब जो भी आए मदद करे। आप ये बताइए, घर में सब ठीक है? ठीक तो नहीं है। एक बेटा है, तो देखिए पुथू के चलते 3 साल से परेशान है। तो दिल्ली में दर दुकान बंद करके आज 3 महीना से बाबू हमर पड़ल है। आ माई अकेले ही पड़ल ही, न विधवा पेंशन बनल है, न कुछ बनल है। पीएन सिंह जी कुछ किए नहीं? हमको डुल्लू महतो सहारा दिया है कि आपके सब रक्षा करेंगे। बोले डुल्लू महतो? हाँ, हाँ। कब मिले आपसे? मिले यहीं पर मिले हैं, फोटो भी खिंचाए हैं। फोटो खिंचवाई है? चलो भैया, फोटो भी खिंचवाई है। आप बताइए क्या हाल है धनबाद का? सब ठीक है। घर में सब ठीक है? सब ठीक है। सरकार कहती है गरीबों को राशन दे दिया है, घर घर तक पहुंचा दिया है। क्या ये बहुत बड़ा जो है सरकार ने काम कर दिया राशन दे के जनता को? सरकार काम भी किया, मोदी हमको बहुत चीज दिया है, राशन दे रहा है, विधवा पेंशन दिया, सिलेंडर दिया, लेकिन घर के लिए हमको बहुत दिक्कत है। 20 साल से जमीन है, मेरा घर नहीं उठ रहा, पैसा के चलते नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि रोजगार नहीं होगा। नहीं, बेटा सब 200-400 कमाता, उससे क्या होगा? खाएंगे कि भाड़ा देंगे, क्या करेंगे? तो बेटा कहाँ काम करता है? सब्जी बेचता है बेचारा। सब्जी बेचता है? एगो दूसरा का नौकरी करता है। तो मतलब चाहिए कि काम मिल जाए, कम से कम काम मिल जाए। घर के लिए बहुत दिक्कत है, उतना मिलता है तो भाड़े में चला जाता है। 5,000 तनख्वाह मिलता, 5,000 भाड़े में चला जाता है। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जुड़ते हैं, फिर बात करते हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से। ब्रेक के बाद वापस लौट चुके हैं, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हूँ, धनबाद विधानसभा में मौजूद हूँ, महिलाओं से लगातार बातचीत कर रही हूँ। अब अम्मा से पूछ लेती हूँ, अम्मा धनबाद का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर है हमरा ये सब है कि हमरा घर टूटल फूटल है, लाटरी पैखाना उखाना कुछ नहीं है। आ कोरोना में हमरा लड़का चल गया ऊपर, आ बहू के पेपर ऊपर छपाया रहा कि 4 लाख रुपया मिलेगा, तो 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। बहू नहीं आता है, बहू अपन माए घर रहता है, काम करता है, खाता है, तो घर है टूटल घर है, हम कैसे जाए? प्लास्टिक छा कर रहते हैं, आ पैखाना उखाना कुछ नहीं है। तो हमरा समस्या तो बहुत है कि पेपर ऊपर बहू के छपा गया रहा, बोला 4 लाख रुपया। चाहती हूँ कि कम से कम जो है घर बन जाए, शौचालय बन जाए। हाँ, बस यही चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं। तो क्या लगता है कौन लीडर करेगा? डुल्लू भी है, अनुपमा जी भी है, मोदी सरकार करेंगे, भरोसा है? बहुत भरोसा है। हम लोग जब से बुढ़ा गए कहाँ छापते हैं, कमल छापते हैं। और 4 मंजिल हम जाते हैं, 4 मंजिल जाते हैं, और 4 मंजिल के महिला हमारा अंदर में है, कीर्तन भजन करते हैं। 4 मंजिल के महिला हमारा अंदर में है। चलिए, कह रही हैं भरोसा है मोदी सरकार पे। आपका नाम क्या है? आरती कुमारी। आरती, क्या कर रही हो अभी? मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ, और मैं पूरे दिव्यांग यहाँ जितने भी रांची धनबाद सब यूनिवर्सिटी में। क्यों रो रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? राइटर नहीं मिला है। राइटर नहीं, किसका लेटर नहीं मिल रहा है? लिखने वास्ते। अच्छा, राइटर का अलाउ नहीं करता है यहाँ पे। हम गए थे वहाँ पे जामा डोबा में, तो हमने बोला प्रिंसिपल से कि सर यहाँ से राइटर अलाउ कर दीजिए। अब कोई किसी के पास समय नहीं रहता, तो कोई कैसे लिखेगा? और मेरे घर में भी कोई समय नहीं रहता, मम्मी कैसे भी करके किसी को बोलती है लिखने की। कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो? कहाँ राइटर की जरूरत है? कहाँ पढ़ाई करनी है? कहाँ देना एग्जाम? हाँ, मेरे को झारखंड में एग्जाम देना है। और झारखंड जगह कौन सी है? विनोद बीबीएन के यूनिवर्सिटी राइटर का अलाउ करे, ताकि आने वाले समय जो भी दिव्यांग व्यक्ति पढ़े उनको राइटर का अलाउ किया जाए यूनिवर्सिटी से, और उनको राइटर के लिए पैसा वगैरह सब दिया जाए। क्योंकि दिल्ली वगैरह जहाँ पे मैं पढ़ के आई हूँ दिल्ली से, वहाँ सब जगह राइटर के लिए फॉर्म भरा जाता है और वहाँ पे पैसा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। झारखंड में कुछ भी नहीं होता। और जहाँ पे मैं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरी थी,
वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं कि सरकारी जॉब में जिनको कंप्यूटर वगैरह नहीं आता वही लोग राइटर दे देते, तो बच्चे कैसे निकलेंगे, वो आगे जाके समय में कैसे जॉब करेंगे। आज बहुत सारे पढ़े लिखे। तो क्या लग रहा है, अभी तो 2 नेता आ गए हैं, आपकी तो इतनी बड़ी समस्या है कि पढ़ाई करेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। ये जो 2 नेता, इन दोनों से क्या कहोगी, अनुपमा जी से और ढुल्लू जी से? चाहे ढुल्लू मातो जीते तो वो दिव्यांग व्यक्ति और सबके लिए काम करे, और हमारे लिए भी भरोसा है ढुल्लू मातो पे? हाँ जी, भरोसा है, और करेंगे तो और भी भरोसा रहेगा जीतने के बाद। चलिए, करेंगे तो और भी भरोसा होगा, जो भी नेता इनकी सुनेंगे। मुझे लगता है नेताओं को तो कम से कम सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोजगार जितना जरूरी है उसके लिए शिक्षा भी उतनी जरूरी है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धनबाद का क्या हाल है पढ़ाई को लेकर? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। 10 में से नंबर दे दीजिए फटाफट पीएन सिंह जी को। कितना देंगे? उनको देंगे 5 नंबर। 5 नंबर? इधर आइए। क्या गलती कर दी है सांसद जी आपकी? क्या किया बताइए, क्या किया हुआ तक? हम तो नहीं रहते, आप रहते, आप ही बता दीजिए। जो क्या किया था के लिए, वो कुछ नहीं किए, घर में बैठे, दिल्ली गए, दिल्ली से गए, और क्या किया वो? ढुल्लू महतो, अनुपमा सिंह, कौन करेगा? ढुल्लू महतो कैसे करेंगे? पता चला वो भी भविष्य में बदल गए। नहीं, उनको बहुत दिन जानते हैं, को बहुत जानते हैं, 20% हम जानते हैं उनको, वो करते हैं वो, और वो करेंगे, करते हैं और करेंगे। हाँ, अनुपमा जी पे भरोसा कीजिए, नारी पे भी उम्मीद कर सकते। नहीं, ठीक है, वो आराम से रहेंगी बेरू में, ठीक है ना, बेरू में रहेंगी, जीत जाएंगे, फिर आराम से अपना घर में रहेंगे, वो फिर कुछ करने वाले नहीं है वो। तो ढुल्लू जी भी तो बागमारा रहते हैं। गरीब का बेटा है वो, उनको हर दर्द पता है कि गरीब क्या होता है और गरीबी क्या होता है, इसे पूरा काम वो करेंगे। ये लोग है चांदी में पाया है और सोने में सोएगा। मतलब ढुल्लू में तो गरीब का बेटा? हाँ, गरीब के बेटे ढुल्लू में तो अनुपमा जी को बोल रहे हैं कि चांदी में पाया है। चांदी में पाया है क्या? चम्मच कह रहे हैं कि मतलब वो बहुत उच्च उससे आती है और ढुल्लू जी बहुत गरीब से। ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नारी अगर चुनाव लड़ रही है तो मौका तो मिलना चाहिए ना, भरोसा तो जता सकते हैं एक बार। नहीं, बीजेपी पर भरोसा है यहाँ का आदमी को। कांग्रेस पे क्यों नहीं है दादा? कांग्रेस काम नहीं कर रहा है ना, कांग्रेस छल कपट। जी का क्या हाल है? छल कपट वाले हैं लोग हैं। सिंह जी का क्या हाल है? पीएन सिंह कुछ किए लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस नहीं हुआ। ढुल्लू जी क्या कर लेंगे? ढुल्लू करेंगे। कैसे करेंगे? ढुल्लू जुझारू नेता है। हाँ। ये नेता शांत नेता था। अच्छा, तेज तर्रार नेता चाहिए। हाँ, तेज तर्रार नेता है ढुल्लू मत, तो वो करेंगे, वो धनबाद के लिए कुछ करेंगे। धनबाद के लिए कुछ करेंगे। ढुल्लू महतो कार्यकर्ता के लिए जान देता है। ये है कि किसी भी कार्यकर्ता को, अगर यहाँ के नेता जो भी है, सांसद हो चाहे विधायक हो, ढुल्लू महतो जैसे हम लोग धनबाद में हैं तो हम लोग के लिए वो काम करता है। अगर कोई चीज भी हो तो आके खड़ा हो जाता है, प्रशासन हो कोई हो उसके लिए खड़ा रहता है। नेता बागमारा के धनबाद आके काम कर रहे हैं। हाँ, धनबाद आके काम करते हैं हम लोग का। आज यहाँ चनवारी में पानी नहीं था, अभी 10 दिन पहले की बात है, अब पानी चल रहा है उसका, जाके पूछिए चनवारी। अच्छा, पहले टायर दिखाइए, सच्ची बताइए, नेता तो नहीं है? टायर काची कपड़े या टायर कपड़े? नहीं, हम लोग डिश केबल चलाने वाले हम लोग हैं, केबल चलाते हैं, केबल ऑपरेटर है बबलू सिंह। बबलू सिंह नाम भी बता दिए। दादा ये बताइए, चुनाव को लेकर तो बहुत सवाल है, लेकिन कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो गया तो क्या चुनाव में ये मुद्दा बन जाएगा इस बार? एकदम बन जाएगा, क्योंकि उतने दिन से हम देख रहे हैं कि जब तक कांग्रेस का सरकार रहा तब तक राम मंदिर का कुछ हुआ ही नहीं। जब से मोदी जी आए तब से राम मंदिर पे कार्य चल रहा है। विपक्ष कह रहे हैं क्या करेंगे मंदिर का, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, पलायन हो रहा है, इतने बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं। वो सब मुद्दा है बीजेपी को गिराने के लिए। अच्छा, मोदी जी आज तक बहुत कुछ किए हैं, और ढुल्लू भैया भी राम को लाए हैं। कहाँ लाए? बागमारा में। अच्छा, पहली बार वहाँ पे राम आए हैं। त्रेता युग में राम जी नहीं आए थे? आए थे। हाँ, कलयुग में भी आ गए। चलिए, मंदिर गए पूजा करने के लिए वहाँ पर? हाँ। चलिए, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दादा, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी के विकल्प में देख रहे हैं 24 में किसी को? हाँ, 24 में तो ढुल्लू महतो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं तो? ये जो यती में खड़ा हुए हैं आपका संसद में जो खड़ा हो रहे हैं वो काम के लायक हैं,
वो काम गरीबों का मसीहा है, गरीबों का वो काम करेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे। वो गरीबों के मसीहा है। विपक्ष के नेता तो बोलते हैं कि छवि ठीक नहीं है, नेता ठीक नहीं है, लड़ाई बहुत करते हैं, झगड़ा बहुत करते हैं। ठीक है, वो गरीबों के लिए वो मसीहा है, वो ढुल्लू महतो। अनुपमा जी को जानते हैं? जी जानते हैं, वो तो बरमो का है। तो काहे मौका नहीं देना चाह रहे हैं? अब हम लोग का उनको मौका नहीं दिया, ये अपना यथी पक्ष का है, अपना यथी है। ये गरीबों का मसीहा, वो बरमो से आएंगे देखने के लिए धनबाद में। ये देखने वाले हैं, ये जगह जगह पर काम करते हैं। ये चलिए, देखने वाले हैं, जगह जगह पे काम करते हैं। क्या हाल है? ठीक है। आपसे तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दूसरी मुलाकात है? नहीं, पहली मुलाकात। चंदन क्यारी में मिल चुके हैं हम आपसे। नहीं, हम बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, चूंकि चुनाव पूरे देश का है और पूरे देश में भी मोदी जी की लहर चल रही है। तो धनबाद के रहने वाले नहीं है? नहीं, धनबाद के नहीं। तो बिहार की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। और राहुल गांधी सबसे अच्छे नेता हैं, पीएम पद के सुयोग्य उम्मीदवार हैं। उतने सुयोग्य हमारे मोदी जी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जादूगरी है और जादू से वो गरीबी मिटा देंगे। मोदी जी के पास ये जादूगरी नहीं है, इसलिए राहुल गांधी से बढ़िया नेता कौन होगा। और दूसरी बात है कि इतना इजाद उनके पास मशीन का है, इधर से आलू डालेंगे कि उधर से सोना निकले। राहुल गांधी जी को लेके व्यंग कर रहे हैं या जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? बता रहे हैं, उन्हीं का स्पीच है, वही कह रहे हैं कि उनके पास कितनी एबिलिटी है एक प्रधानमंत्री बनने के लिए। अच्छा, मोदी जी अभी फेल उस मामले? हाँ, उस मामले में तो मोदी जी कहाँ आते हैं उनके साथ। चलिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में क्यों पड़े हैं, टक्कर में कोई नहीं है। महिलाएं बैठी है, राय आप लगातार सुन रहे हैं। क्या हाल है धनबाद का? माहौल गर्मा गर्मी है, अच्छा माहौल है। कौन किस पे भारी नजर आ रहा है? भारी का मैम ऐसा बात है कि जो आफत विपत मुसीबत में साथ खड़ा रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मुसीबत में कौन खड़ा रहता है? बेसिकली हम नाम तो नहीं बोलेंगे, लोग जानते हैं। आप इतने देर से स्टेटमेंट ले रही हैं तो मालूम ही होगा। चलिए, हम तो समझ रहे हैं आप चुनावी माहौल है, मुसीबत में सब लोग खड़े हैं, लेकिन लोग समझदार है, जनता जानती है। लेकिन जनता फिर पूछती है चुनावों के बाद, नेताजी की मुंह दिखाई कब हो? वो तो खैर वक्त बता देगा। तो 15 साल का क्या हाल रहा धनबाद का? हाल बहुत बुरा रहा मैम, हमको मत बुलवाइए। ना बुलवाए? मोदी जी मन की बात बोलते, आप दिल की बोलते। 15 साल में हाल बेहाल हो गया धनबाद का। एक भी ओवर ब्रिज नहीं, जाम का समस्या जस का तस, सरकारी सुविधा नगण्य है धनबाद जिला में। शिक्षा की बात करें तो मैम शिक्षा बड़े स्कूल में तो नहीं बता सकते, लेकिन शिक्षा का अगर अंदरूनी आप डीपली अगर आपके पास समय है, अगर आप चलना चाहें इंटीरियर एरिया, बहुत बेकार। तो ऐसे में सवाल बनता है मैम, हम लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, को समाधान हम लोग चलाते हैं। तो हम लोग है कि देखिए, बंद पड़ा स्कूल जहाँ पर गाय मवेशी जुआ जितना भी गलत काम स्कूल में हुआ करता था, आज सरकारी आदेश से हम लोग स्कूल को अपना निगरानी में चला रहे हैं। देखिए बच्चों का स्कूल। मतलब नेताओं की जगह सामाजिक संगठनों को आना पड़ रहा है संभालने के लिए मोर्चा। पीएन सिंह जी से नाराज है, यानी कि सीधे तौर पर? नाराज हम नहीं बोलेंगे, नाराज गर्मी सब सही है, सब सही है, ऑप्शन ही नहीं है। 40 करोड़ आबादी है, सब गलत है या तो सब सही है। बात बताइए, फिर कैसे ढुल्लू महतो को कह रहे हैं आप कि मजबूत नेता है? जब पीएन सिंह जी भी तो भाजपा से आते हैं, जब उनकी पैठ मजबूत नहीं तो ढुल्लू महतो जी क्या कर लेंगे? ऐसा मैम, ढुल्लू जी को बेसिकली ढुल्लू महतो जमीन से जुड़े नेता है, इतना तो हम जानते हैं। कभी भी आफत विपत मुसीबत में वो खड़े मिलते हैं। एम्स आ जाएगा देवघर से तो ढुल्लू जी से पूछा करिए क्या आएगा, वो करेंगे, लेकिन करेंगे, ये पूरा विश्वास रखिए, करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने की संभावना बन सकती है ढुल्लू महतो जी के रहते हैं। अगर रहेंगे तो मौका देंगी जनता। तो आप कहिए, बीच में आप शो में कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे थे कि ढुल्लू महतो गरीब का बेटा है और वो ऐसा काम किया है कि राम मंदिर अयोध्या में अभी बना, लेकिन यहाँ पर वो चिटाही धाम में रामराज मंदिर की स्थापना की है अपने जमीन में, समझ जाइए। और वो
गरीबों और मजदूरों के नेता है। उनका अपना एक फोर्स है जिसको टाइगर फोर्स कहते हैं। टाइगर फोर्स जी। वो गरीबों के जहाँ भी आपके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ अब बागमारा के वो विधायक हैं, लेकिन धनबाद के अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत है तो वो धनबाद आ जाते हैं। गांधीनगर भी आए हुए हैं, सब भी है, यानी वो गरीबों से जुटे हुए, गरीबों से जुटे नेता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि मैं चलता गया और कारवा जुड़ता गया। तो ये कारवा किसके साथ जुड़ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा मिजाज ग्राउंड जीरो कार्यक्रम के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊंगी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। आरती ने अपने दिल की बात अपने भविष्य के नेता से कही, चाहे वो अनुपमा सिंह हो या फिर डुल्लू महतो। इनका कहना है कि हमें एक राइटर की रिक्वायरमेंट है जो इस समस्या का समाधान करेगा। मुझे लगता है कि वो शिक्षा के विकास पर भी बात करेगा, वो रोजगार पर भी बात करेगा। खैर, माताओं की जो बेसिक समस्याएं हैं, क्योंकि आंखें जो है वो नम हो जाती है और शरीर जो है वो बूढ़ा हो चुका है, और जो मांग है वो बहुत बेसिक है। एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो मुझे लगता है वही नेता जनता का मसीहा बनेगा। खैर, धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जनता की राय आपने सुनी, जनता के मन का मिजाज भी जाना, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आप तक जनता का मिजाज पहुंचाऊं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद लोकसभा क्षेत्र।